नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का यह तीसरा मॉडल सेट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माइंड मास्टर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसके प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद ही थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो इसमें हिरन है, गैंडा है, हाथी है, शेर नहीं है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजित। सुमेलित करना है। वराह मिहिर, वराह मिहिर ने बृहत संहिता की रचना की थी। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त की रचना की थी। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी और विल्हन ने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 5। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य दिखाया गया है, दरबारी चित्रण भी दिखाया गया, पशु पक्षियों और प्राकृतिक दृश्य भी दिखाए गए हैं। उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन देकर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? ऐसा कहा था राजा जयसिंह ने। पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के ही बीच हुई थी। मिलान करना है। रॉबर्ट क्लाइव, यह बंगाल में दोहरा शासन की शुरुआत किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके शासन में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत हुई, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया गया लॉर्ड मैकाले के संस्तुति पर। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध को हटाया था और कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगला, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? इसका कारण था क्योंकि साइमन कमीशन जो कमेटी थी उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया और इस विरोध का नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय ने। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का शुभारंभ किसने किया था? इसका शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया ताकि इस सांस्कृतिक जागरण के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? क्योंकि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया। इसे काला कानून भी कहा गया। यह एक्ट मार्च 1919 में लाया गया। 1854 की मूड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? इसमें शिक्षा का लक्ष्य था कि भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। सही युग्म चुनिए। एलोरा गुफाएं गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, ये भी गलत है। महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, ये भी गलत है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये युग्म सही है। एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाया गया था। मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों के द्वारा बनाया गया था और महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को, सूर्य से पृथ्वी की जो मध्य दूरी है उसे एक खगोलीय इकाई कहा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो इसके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 15 डिग्री का अंतर बराबर 1 घंटा होता है। यदि देशांतर में 15 डिग्री का अंतर है तो उसके बीच का स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री का अंतर बराबर होता है 4 मिनट। तो 15 डिग्री का मतलब हो गया 15 × 60 मिनट बराबर 1 घंटा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है, तो ऐसे में समुद्र में घनत्व तब बढ़ता है जब समुद्र में हम और गहराई में जाते हैं और लवणता बढ़ती जाती है। तो लवणता और गहराई जब दोनों बढ़ती है तो समुद्र में तो घनत्व बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है?
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जा रहा है। अगर पूरे विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जाता तो माउंट एवरेस्ट होता, परंतु भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी पर ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में है, ये सही है। सांभर झील राजस्थान में है, ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, किसके कारण? छत्तीसगढ़ में कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, यह उत्पन्न होती है थर्मल पावर प्लांट्स में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1982 में नहीं 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये भी सही है। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन कहते हैं, वो 1992 में हुआ था, ये भी सही है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये केरल है और ये इधर तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु के बीच जो ये सीमा रेखा है, इसी सीमा रेखा पर ही ये सीमा रेखा कार्डमम पहाड़ियाँ ही बनाती हैं। तो इसका उत्तर केरल एवं तमिलनाडु हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त स्मारकों में से कौन से स्थल स्मारक सही सुमेलित हैं? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, ये सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, ये मुंबई CST स्टेशन, ये भी सही है। मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी सही है। तो उपर्युक्त चारों कथन सही हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसके लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, जो कि कुल संविधान का लगभग 72% है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, ये कथन सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, यह कथन भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन जो भी पहले होता है, ये गलत है। 62 वर्ष नहीं, 65 वर्ष होगा। तो इसमें 2 और 3 कथन सत्य है, तो इसका उत्तर 2 और 3 होगा। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहा जाता है? उस रीट को कहते हैं मैंडेमस, हिंदी में इसे परमादेश कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना है, जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 19A में वर्णित है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है सरकारी व्यय माइनस रिजर्व बैंक से अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी द्वारा शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, जिसे पुनः 2020 में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, यह कथन सत्य है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में स्थित है, यह भी सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC, ये भी सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? यह संबंधित है भुगतान संतुलन से। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? इंद्रधनुष बनने के लिए परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन तीनों ही घटनाएं आवश्यक है। उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन कौन है? चांदी के कप का बदरंग होना रासायनिक परिवर्तन है। नेफ्थलीन के पिंडों का उदरपातन ये भौतिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन ये रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन भौतिक परिवर्तन है। पहला और तीसरा रासायनिक परिवर्तन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। ये गलत है, भाप में ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है। बर्फ़ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। यह कथन भी गलत है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। यह कथन सत्य है। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। ये कथन सत्य है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। यह भी सत्य है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है। कथन गलत है। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अस्थायी के लिए नहीं। जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि द्वारा दूर की जाती है। यह कथन भी गलत है। तो इसका उत्तर सिर्फ 1 और 2 होगा। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहा जाता है। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए ल्यूसाइड का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न घनत्व के 3 द्रव P, Q और R में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द्रव P में वस्तु पूर्णतया डूब जाती है। द्रव Q में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। और द्रव R में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। R में वस्तु का आधा भाग द्रव के अंदर है और Q में वस्तु का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे है, द्रव के अंदर है। इसे ऐसे समझते हैं, ये मान लीजिए P है, ये Q का सतह है और ये R का सतह है। इसमें वस्तु पूरी तरह से डूब गई, इसमें तैर रही है और 1/4 भाग और इसमें आधा भाग ऊपर है। सबसे ऊपर किस में है? Q में। यानी कि Q द्रव का जो घनत्व है वह सबसे ज़्यादा है और R द्रव का घनत्व थोड़ा कम है और P का घनत्व तो बहुत ही कम है, इसलिए इसमें डूब गई। तो इसका मतलब Q द्रव का घनत्व सबसे ज़्यादा है, उससे कम R और सबसे कम P। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण करके मालूम किया जाता है। वे समस्थानिक कौन हैं? वह समस्थानिक है C12 और C14। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं?
एफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं वो फफूंद होते हैं, फंगी होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण फफूंदी फंगी के द्वारा होता है। विटामिन B12 की कमी प्रनाशी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन 12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन 12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकलन धातु आयन होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट आयन उपस्थित होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? दूध में विटामिन C नहीं होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वो होती है वाष्पोत्सर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्ति के साथ पूर्ण स्थानांतरण होने को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, वायु श्वसन। सुमेलित करना है। अस्त्र, इसकी रेंज है 10 से 25 किलोमीटर। धनुष, इसका रेंज है 150 किलोमीटर। त्रिशूल, इसकी रेंज है 9 किलोमीटर तक और आकाश का रेंज है 25 किलोमीटर तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा C। 4213। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। साफ्टा SAFTA का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उत्तर इसका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश? ये जाना जाता है कनाडा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, ये सही है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और 8 डिग्री चैनल अंडमान और मालदीव के बीच नहीं, मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? यह परियोजना विकसित की गई है ईरान में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ये सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर 1 और 2 दोनों होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वानिकी दिवस, वन दिवस 21 मार्च, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च नहीं 31 मई को मनाया जाता है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। भारतीय महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? हिंदी के बाद नंबर आता है बांग्ला का। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? कैवल्य का अभ्यास जैन धर्म के मानने वालों को कहते हैं। कैवल्य का अर्थात होता है परम ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी को कैवल्य या केवलिन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? जारवा जनजाति रहती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? यह 7 दिनों के बाद प्रभावी हो जाता है। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? देहिंग पटकाई असम का वन्यजीव अभयारण्य है जिसे कि राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस संगठन से मेजिनी का संबंध था? मेजिनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से। निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? ये किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं और भारत का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को नहीं दिया गया।
नेटवेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? बनाना किक संबंधित है फुटबॉल से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सांप्रदायिक। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है समूह में व्यक्ति का स्थान। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था? समाजशास्त्र सबसे पहले प्रारंभ किया था बम्बई यूनिवर्सिटी ने, और यह 1914 में किया गया था। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? यह पेश किया है WMO ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका है। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह साबरमती और हरनोई नदियों पर बांध बनाकर धरोई जलाशय बनाया गया। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बान है? इसकी मेज़बानी केरल ने की है। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है 26 जून 2023 को। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया है? यह बन गया है एस्टोनिया। यह एक मध्य यूरोपियन देश है जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति दे दी है। दुनिया का पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी वो नीदरलैंड है, वह भी यूरोपियन कंट्री है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? यह उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग का खिताब जीता हरियाणा ने। किसके द्वारा जुलाई लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? यह आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक के लिए। इस परियोजना का लक्ष्य है 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने के साथ साथ कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजनाओं का विकास। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया? यह सफल परीक्षण किया गया था विक्रम प्रथम के लिए। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? यह जीता है भारत ने। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? यह हरियाणा में संचालित है। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता? एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। इसने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को हराकर चौथी बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? यह पुरस्कार दिया गया है सलमान रुश्दी को। यह एक राइटर है। ये था दोस्तों बिहार दरोगा द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 3। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।